गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक कॉर्टेक्स एंड पिथ। जो प्लांट का सॉफ्ट पार्ट है जैसे कॉर्टेक्स और पिथ, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है कि जो पैकेजिंग टिश्यू है हमारा वो है पैरेन्काइमा। तो जो जितना भी ये पार्ट है प्लांट का उसमें कौन प्रेजेंट होगा? पैरेन्काइमा, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट इनटू ट्रंक व्हेन इट ग्रोज इनटू ए ट्री। सो जब टिश्यू जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो उसका स्टेम सॉफ्ट पार्ट होता है धीरे धीरे ट्रंक में, और वो ग्रो करने लगता है, वो साइज़ में बड़ा होता जाता है डायमीटर विथ वाइज, तो कौन हेल्प करता है वहाँ पर? तो वहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल आपका पता है कि वो लेंथ वाइज बढ़ाता है। इंटरकैलरी इंटरनोडल सेक्शन पे ग्रो करता है। जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको जो है वो ट्रंक में कन्वर्ट कराने में, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको विड्थ वाइज डायमीटर वाइज बढ़ाने में हेल्प करता है, जो डाइकॉट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर कैम्बियम दिया है या लेटरल मेरिस्टेम दिया है तो आप उसको टिक करेंगे। वाटर हाइसिंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हाइसिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू। वाटर हाइसिंथ क्या होता है? ये जलकुंभी होती है जो पानी के ऊपर तैरती है। तो वो किसकी वजह से तैर पाती है? तो आपको पता है कि वहाँ पर जो है पैरेन्काइमा का जो एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा, वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर एयर भर जाती है बैलून की तरह, तो वो फ्लोट करने लग जाता है। तो एयर कैविटी एरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? आपने देखा होगा कि जो डाइकोट्स प्लांट्स हैं उनमें जो इस तरह से जो है वो ब्रॉड लीव्स होती हैं, तो वो ऐसे एकदम से टूट के गिरती नहीं है, तो वो उसको वहीं पर ऐसे वो फ्लटर करती रहती हैं, मूव करती रहती है, बट टूटती नहीं है, क्योंकि वहाँ पिट्यूल में और लीव के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? कॉलनकाइमा, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? कॉलनकाइमा। नेक्स्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन द आइरिस ऑफ आई इज। आइरिस में कौन सा टिश्यू होता है? आइरिस जो है उसके अंदर इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि आपने देखा होगा वो अपने आप से जो है वो हमारे हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना, वो अपने आप ही कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो इनवॉलेंट्री मसल है, यानी हमारी स्मूथ मसल। तो इनवॉलेंट्री मसल यानी हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल के अंदर हमारा क्यूबॉइडल होता है, क्योंकि क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर दो ऐसे हैं जो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, पर किडनी ट्यूब्यूल, सलाइवरी ग्लैंड्स, इनके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्यूबॉइडल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम पैरासिटिक इन्वेजन। पैरासिटिक इन्वेजन यानी जो पैरासाइट है उनको अंदर एंटर करने से रोकता है, ठीक है। इट हेल्प्स द रूट टू अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वाटर अब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करती है। इट रेगुलेट गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि इसके पास स्टोमेटा होते हैं। इट अलाउज वाटर लॉस, नहीं ये नहीं करती है, क्योंकि वाटर लॉस नहीं होने देती है, क्योंकि जितने भी डेजर्ट प्लांट हैं उनके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग आ जाती है। तो इट अलाउज वाटर लॉस, ये रॉन्ग हो गया, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इरेगुलर थिकनिंग एंड कॉर्नर आर फाउंड इन कॉलनकाइमा, ठीक है, कॉलनकाइमा में साइड में थिकनिंग होती है सेलुलोज और पिक्टिन की। स्केलेरनकाइमा टिश्यू हैज़ यूनिफॉर्म थिकनिंग और सुबेरियन, स्केलेरनकाइमा में सुबेरियन होता है, ये भी ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल, ये नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक के पास वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि वो डिवाइडिंग टिश्यू है, वो डिवाइड होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर वैक्यूल नहीं होती। तो ये इसका रॉन्ग ऑप्शन हो गया, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी। नेक्स्ट, सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होता है? जहाँ पर कोई चीज़ मूव करानी होती है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर ओवा जो है वो ओवरी से निकल के ओविडक्ट तक मूव करके जाता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी सिलिएटेड एपिथेलियम होती है जो म्यूकस को मूव कराने में हेल्प करती है, तो हम इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ट्रैकिया एंड ओविडक्ट। नेक्स्ट, टेंडन एंड लिगामेंट आर ए टाइप ऑफ। टेंडन और लिगामेंट किसके टाइप हैं? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के बारे में इनकरेक्ट क्या है? इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये रिपेयर में हेल्प करता है। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इट स्टोर फैट, नहीं, ये फैट नहीं स्टोर करता, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि फैट स्टोरेज का काम किसको दिया गया है? एडिपोस को, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ। जो कार्टिलेज है उसके
अंदर होती है हमारी मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन और शुगर, और जो बोन की मैट्रिक्स है उसमें होती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो ऑप्शन इसके देखते हैं हम, ए कैल्शियम एंड फॉस्फेट गलत, क्योंकि तो बोन में होती है। शुगर एंड प्रोटीन ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग मस्कुलर टिश्यू? कौन सा स्टेटमेंट मस्कुलर टिश्यू के लिए करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, स्ट्राइटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। मल्टी न्यूक्लिएट तो होती है बट ब्रांच नहीं होती, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। स्मूथ मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएट एंड स्पिंडल शेप, ये ठीक है। कार्डियक मसल आर यूनी न्यूक्लिएट एंड ब्रांच, ये भी ठीक है। स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल, ये भी ठीक है। तो खाली फर्स्ट रॉन्ग है, ओनली वन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओनली वन, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, टिश्यू फाउंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट। सीड्स और नट की जो हार्ड कवरिंग है वो किसकी वजह से है? वहाँ पर स्केलेटन काइमा प्रेजेंट होता है। हस्क ऑफ कोकोनट, सीड नट्स की आउटर कवरिंग, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? स्केलेटन काइमा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड फ्लोएम एलिमेंट? कौन सा डेड पार्ट है फ्लोएम का? तो फ्लोएम में 4 एलिमेंट हैं। सीव ट्यूब जो लिविंग है, कंपेनियन सेल जो लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, फ्लोएम फाइबर डेड है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन इज मेड अप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज। बोन किससे मिलकर, कौन सी बोन की जो सेल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोन की सेल को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। सो यहाँ पर देखते हैं कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की सेल है, तो ये हो गया इसका सी ऑप्शन, ऑस्टियोसाइट, जो कि बोन की सेल है। नेक्स्ट, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इज। लिम्फ के अंदर WBC होती है बट RBC नहीं होती, इसलिए इसका पेल येलो कलर होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ, ब्लड क्या है, किसका टाइप है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट, जाइलम एंड फ्लोएम आर। जाइलम फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू है, ये भी ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, ये भी ठीक है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड इज कन्वर्टेड टू परमानेंट टिश्यू। वो क्या प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसकी जो डिवाइडिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो कौन कौन से हैं? उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट दिया है सेल एलोंगेशन, जो रॉन्ग है। सेकेंड सेल डिवीजन, वो भी रॉन्ग है। थर्ड सेल डिफ्रेंशिएशन, वो सही है, उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब कन्वर्ट हो गया परमानेंट टिश्यू में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एडिपोज टिश्यू? एडिपोज टिश्यू के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? फर्स्ट, इट स्टोर फैट, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, रिपेयरिंग का काम नहीं करता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्किन, ठीक है। इट एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू। सो यहाँ पर जो है इसका स्किन के नीचे होता है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों करेक्ट है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया सही, कि फर्स्ट फैट को भी स्टोर करता है, स्किन के नीचे स्टोर होता है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड इसके करेक्ट हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मैट्रिक्स विच सेपरेट्स एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू इज। तो आपको सबको पता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, हर एक एपिथेलियल टिश्यू, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे वो कॉलुमनर हो, चाहे वो स्क्वेमस हो, सबके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर मैट्रिक्स विच सेपरेट एपिथेलियल अंडरलाइंग टिश्यू इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू प्रेजेंट इन एल्वियोलाई ऑफ लंग इज। एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट होता है लंग्स के? एल्वियोलाई ऑफ लंग, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज होना है, तो वहाँ पर जो है वो सिंगल लेयर सेल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ताकि इजीली वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाए। तो यहाँ पर होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि वहाँ पर एक लेयरी सेल चाहिए आराम से एक्सचेंज कराने के लिए डिफ्यूजन से। नेक्स्ट, जिगजैग थिकनिंग इन कार्डियक मसल इज। कार्डियक मसल के अंदर जो जिगजैग थिकनिंग होती है, जो सेल्स को कनेक्ट कराती है, वो क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, गार्ड सेल एंड स्टोमेटा आर फाउंड इन। कहाँ होते हैं ये? एपिडर्मिस ऑफ लीफ पर, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉर्क। कॉर्क के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कॉर्क हैज़ थिकनिंग ऑफ लिग्निन, कॉर्क इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। कॉर्क इज थिक एंड इम्प्रीवियस टू गैसेस, ठीक है। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल, ठीक है। कॉर्क के अंदर आपको पता है कि कौन सा केमिकल होता है? कॉर्क के अंदर होता है सुबेरिन, लिग्निन नहीं होता, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, लॉन्ग टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ नर्व सेल इज। लॉन्ग जो टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नर्व सेल। लॉन्ग टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस वो कहलाती है एक्सॉन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक्सॉन। नेक्स्ट,
मसल्स इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ लेग्स आर, जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं लेग्स के मूवमेंट में वो कौन सी होती हैं? हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, यानी स्केलेटल मसल। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दैट ट्रांसमिट अलॉन्ग ए न्यूरॉन इज कॉल्ड, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लस माइनस के फॉर्म में मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा स्टेटमेंट एपिथेलियल टिश्यू के लिए करेक्ट नहीं है? सेल्स आर लूजली पैक्ड, दीज आर प्रोटेक्टेड एंड कवरिंग टिश्यू, ठीक है। स्किन इज कम्पोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। कवरिंग टिश्यू, स्किन इज कम्पोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस, तो स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। तो देखिए फर्स्ट वाला भी नहीं है, लूजली पैक नहीं होती एपिथेलियल सेल, तो ये भी रॉन्ग है। दीज आर प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। स्किन इज कम्पोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की भी नहीं होती। फोर्थ क्यूबॉइडल कवर मैकेनिकल सपोर्ट, ये ठीक है। यानी फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ये बी ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड